गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लेविकल बोन के बारे में। आइए सबसे पहले हम क्लेविकल बोन के जनरल फीचर के बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है। देखिएगा, क्लेविकल बोन को हम लोग कॉलर बोन नाम से भी समझते हैं या फीमेल की ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, क्लेविकल को कॉलर बोन नाम से भी जानते हैं। इस क्लेविकल बोन का जो शेप होता है, जो आकार होता है, यस शेप होता है। मतलब शेप ऑफ क्लेविकल बोन इज यस शेप स्ट्रक्चर। एक लॉन्ग बोन है जिसका शेप यस शेप है। देखिएगा, जो हमारी स्किन है, ये सब क्यूटेनियस स्किन के जस्ट नीचे पाई जाने वाली हमारी एक लॉन्ग बोन है, जो मोस्टली सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होने वाली भी बोन हमारी कौन है? क्लेविकल बोन है। सब क्यूटेनियस स्किन के नीचे, स्किन के नीचे पाई जाने वाली जो बोन हमारी कौन है? क्लेविकल बोन है। और मोस्ट फ्रैक्चर बोन ही है। देखिएगा, कह रहा है that is only long bone which have no medullary cavity। लॉन्ग बोन में देखा जाए तो एक क्लेविकल ही एक ऐसा बोन है जिसके पास क्या नहीं है? मेडुलरी कैविटी नहीं है। मेडुलरी कैविटी नहीं पाई जाती है हमारी क्लेविकल बोन के पास। कह रहा है, हम बात करें फॉर्मेशन का, कह रहा है क्लेविकल बोन की जो फॉर्मेशन हो रही है, कह रहा है इस फॉर्मेशन ऑकर फ्रॉम द मेम्ब्रेनस एंड कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन। मेम्ब्रेन और कार्टिलेज बोन की ऑसिफिकेशन से क्या बनती है? हमारी क्लेविकल बोन की फॉर्मेशन हो रही है। तो हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ क्लेविकल बोन के लिए, तो क्या हो रहा है? ये इसमें मेम्ब्रेन और क्या हो रही है? कार्टिलेज आपस में मर्ज होकर क्या कर रहे हैं? क्लेविकल बोन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं फर्स्ट ऑसिफाइड बोन ऑफ द बॉडी। देखिएगा, सबसे पहले ऑसिफिकेशन, बोन की मैच्योरेशन की बात किया जाए, बोन जब क्या हो रही है? मैच्योर हो रही है, बोन की जो फॉर्मेशन हो रही है, तो सबसे पहले ऑसिफिकेशन हमारी बॉडी में कोई लॉन्ग बोन है तो क्लेविकल है। सबसे पहले बॉडी में लॉन्ग बोन की कहीं फ्यूजन पूछता है तो क्लेविकल को बताएंगे। क्या हो रही है? ऑसिफिकेशन हो रही है। और हमें यदि फ्यूजन के बारे में बात करें, बताइए कौन ऐसा बोन जो सबसे लास्ट में क्या होती है? उनकी फ्यूजन होती है। तो हम याद करेंगे क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन में क्या होती है? सबसे लास्ट में फ्यूजन होती है और सबसे पहले क्या होती है? ऑसिफिकेशन होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है, हम यदि बात करें इसका इंड की, इसमें दो इंड पाया जाता है। देखिएगा, ये हमारी क्लेविकल है, तो क्लेविकल में क्या हो रही है? जो क्लेविकल हमारी स्टर्नम से आकर अटैच हो रही है, हो रही है, वो एक इंड हुआ। और एक इंड हमारी जो कहाँ से हमारी अटैच हो रही है? हमारी यहाँ पे स्केपुला वाली रीजन है। स्केपुला वाली रीजन में जाके जो अटैच हो रही है, वहाँ पे एक रीजन है। एक लेटरल, एक मीडियल साइड में है और एक हमारी लेटरल साइड में है। यहाँ पे दो इंड देखने को मिलता है। मीडियल इंड में क्या होता है? एक्सटर्नल होता है, जहाँ पे लार्ज क्वाड्रेंगुलर, मतलब कि जैसे एक क्लेविकल है, एक क्लेविकल क्या हो रही है? अटैच हो रही है हमारे स्टर्नम से। तो जो ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है क्लेविकल का टू द स्टर्नम, ये क्वाड्रेंगुलर होता है। क्वाड्रेंगुलर की क्या होता है? इसमें चार सरफेस आपको देखने को मिलेगा। बट यदि ये पोर्शन जो हमारी स्केपुला वाली रीजन से जो अटैचमेंट जो देखने को मिल रहा है लेटरल में, ये फ्लैट होता है, ये चपटा होता है। और इसमें क्या होती है? आर्टिकुलेट विद एक्रोमियन ऑफ स्केपुला, मतलब कि ये जो लेटरल पोर्शन है इस फ्लैट होता है, ये आर्टिकुलेट करता है, एक्रोमियन रीजन फॉर्म करता है हमारे कहाँ पे? स्केपुला से। स्केपुला की जो एक्रोमियन प्रोसेस है, वहां से अटैचमेंट हमारी देखने को मिलती है लेटरल साइड में। और क्वाड्रेंगुलर शेप जो हमारी किसकी पाई जा रही है? क्लेविकल की पाई जा रही है। किधर? मीडियल की तरफ। वो क्या करती है? अटैचमेंट करवाती है हमारी स्टर्नम से। तो हम अभी बात किए हैं इंड के बारे में, हम आगे बात करते हैं। देखिएगा, अभी हमने बात किया है दो इंड के बारे में। एक हमारी मीडियल की तरफ एक इंड है
और एक हमारी लेटरल की तरफ इंड है। जो मेडियल की तरफ हमारी इंड देखने को मिल रही है वो अटैच हो रही है हमारी स्टर्नम से, और जो लेटरल की तरफ जो इंड देखने को मिल रही है वो अटैच हो रही है हमारी स्कैपुला से। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे पॉइंट में बॉर्डर और सरफेस के बारे में। देखिएगा जो सरफेस है सुपीरियर सरफेस स्मूथ होती है जिसमें हमारी स्किन आता है, और इंफीरियर सरफेस रफ होता है। ये रफ में हमारी लिगामेंट आती है और मसल्स की अटैचमेंट है। बोन से क्या अटैच होता है? बोन से लिगामेंट अटैच होती है और मसल्स अटैच होता है। तो बोन और लिगामेंट और मसल्स की जो अटैचमेंट हमारी क्लेविकल से देखने को मिल रही इन्फीरियर सरफेस पे, वो हमारी कैसी है? रफ है। और मिडिल टू थर्ड पोर्शन, ये जो हमारी क्लेविकल है इसकी मिडिल टू थर्ड पोर्शन की हम बात करें तो कॉन्वेक्स होता है, और इंटीरियर पोर्शन में क्या होता है? कॉन्वेक्स की तरफ देखने को मिलता है, और 1/3 पोर्शन लेटरल की तरफ कैसा होता है? कॉन्केव होता है। एक बार और ध्यान दीजिएगा, मीडियल की तरफ क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है, और लेटरल की तरफ क्या होता है? कॉन्केव होता है, याद रखिएगा। और जो हमारी ज्वाइंट है, जो क्लेविकल के ज्वाइंट है, एक हमारी स्टर्नम के पास ज्वाइंट देखने को मिल रहा है, तो एक हमारी कहाँ देखने को मिल रहा है? स्केपुला पर देखने को मिल रहा है। जो ज्वाइंट हमारी स्टर्नम से देखने को मिल रहा है उसको स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट बोलना है, जिसको क्या बोलते हैं? साइनोवियल सैडल बोलते हैं। मतलब कि जो ज्वाइंट जो हमारी क्लेविकल का ज्वाइंट स्टर्नम से हो रहा है उसको स्टर्नोक्लेविकल बोलना है, और जो ज्वाइंट जो हमारी क्लेविकल का ज्वाइंट हमारी किससे हो रही है? स्केपुला से हो रही है, उसको क्या बोलना है? एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट बोलना है। इन दोनों ज्वाइंट को याद कर लीजिएगा। आपको ना याद हो तो ऐसे एस ए जैसे क्या होती है हमारी साइनोवियल, देखिएगा यहाँ पे साइनोवियल देखिएगा यस और ए, मतलब स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट है, और क्या है हमारी एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट है। दोनों आपको याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मसल्स की अटैचमेंट के बारे में। मसल्स 5 प्रकार की मसल्स अटैचमेंट होती हैं। देखिएगा आप ऐसे याद कर लीजिएगा, डीपीटी एस, ठीक है ना? जैसे डिप्थीरिया, प्रोट्यूसिस, टिटनस, स्ट्रेप्टोकाकस और सेलिमुना, ऐसे आप याद कर लीजिएगा, भूलेगा नहीं। डीपीटी एस मतलब डेल्टॉइड है, पेक्टोरिस मेजर है, ट्रेपीजियस है, और देखिए कि यहाँ पे क्या है? स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड है और सबक्लेवियस है। मतलब जो पहला मसल है हमारी डेल्टॉइड है, और दूसरा कौन सा? पेक्टोरिस मेजर है, 2/3 पोर्शन मीडियली होती है। इंटीरियर बॉर्डर पे 2/3 पोर्शन मीडियल की तरफ हमको जो मसल्स देखने को मिलता है वो हमारी पेक्टोरिस मेजर देखने को मिलता है, और उसके बाद से ट्रेपेजियस मसल्स है लेटरल 1/3 पोर्शन में। मतलब कि जो हमारी कौन सी, ये हमारी यदि क्लेविकल है तो इसका 2/3 पोर्शन, लगभग यहाँ तक का पोर्शन जो हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ तक हमें जो अटैचमेंट मसल्स का है वो पेक्टोरिस मसल्स है, और उसके जस्ट 1/3 पोर्शन पे ट्रेपेजियस है। फिर देखिएगा स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड पाई जाती है और सबक्लेवियस होती है। जो इंफीरियर साइड की तरफ, इंफीरियर सरफेस की तरफ आपको एक ग्रुप देखने को मिलेगा, ग्रुप देखने को मिल रहा है। उसमें उसमें जो मसल्स अटैच हो रही है क्लेविकुलर बोन से, वो कौन सा है? सबक्लेवियस है। इतना ध्यान रखिएगा। हमने तीसरी पॉइंट की भी बात किया है, हमने चौथा पॉइंट की भी बात किया, हमने पांचवा पॉइंट की बात किया है। ध्यान दीजिएगा बॉर्डर और सरफेस के बारे में, ध्यान दीजिएगा ज्वाइंट को लेकर, और ध्यान दीजिएगा मसल्स की अटैचमेंट को लेकर। देखिएगा अब हम 6वें पॉइंट पे बात कर रहे हैं लिगामेंट। अभी हमने बात किया है मसल्स के बारे में, हमने देखा कि 5 प्रकार के मसल्स पाए जा रहे थे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं लिगामेंट की अटैचमेंट के बारे में। कौन कौन सी लिगामेंट हमारे क्लेविकल से कैसे अटैचमेंट इनकी पाई जाती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिएगा सबसे पहले कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट एक इंफीरियर सरफेस पे इसकी अटैचमेंट देखने को मिलता है नियर टू स्टर्नम। स्टर्नम की तरफ में, स्टर्नल एंड की तरफ में आपको क्या देखने को मिलेगा? इंफीरियर सरफेस पे आपको कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट अटैच देखने को मिलेगा। फिर दूसरी पॉइंट में ध्यान दीजिएगा, कोनाइड लिगामेंट, कोनाइड ट्यूबरकल या कोनाइड ट्यूबरकल बोला जा रहा है। ये लेटरल एंड पे इंफीरियर सरफेस पे आपको देखने को मिलेगा। तीसरा है
ट्रेपेजॉइड लिगामेंट, ट्रेपेजॉइड लाइन फॉर्म करता है। ये लेटरल एंड इंफीरियर सरफेस पे इसकी अटैचमेंट देखने को मिलती है। तो हम तीन लिगामेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, कोनाइड लिगामेंट और ट्रेपेजॉइड लिगामेंट। कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, कोनाइड लिगामेंट और ट्रेपेजॉइड लिगामेंट। सीसीटी या इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, सीसीटी में क्या हो रही है, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, कोनाइड लिगामेंट और ट्रेपेजॉइड लिगामेंट। फिर हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ क्लेविकल का। क्लेविकल का तीन मोस्ट फंक्शन है, सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना और ट्रांसमिट करना फोर्स को। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, ये मार्कर है, इसको हैंड से उठा रहे हैं, एक ग्रिपिंग कर रहे हैं अपनी फिंगर से, ऐसे पकड़ रहे हैं। तो कोई भारी वजन का कोई ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे, कैरी ऑन करेंगे, तो एक फोर्स क्रिएट होगा हमारी कहाँ, लोअर लिम्ब से अपर लिम्ब से ट्रांसमिट होते हुए हमारी कहाँ पर आएगा, हमारी क्लेविकल्स होती हुई ट्रांसमिट करेगा हमारी बॉडी के मीडियल पोर्शन पे, हमारी स्टर्नम पे। तो जो ट्रांसमिट करने का जो फोर्स की ट्रांसमिशन हो रही है वहाँ हेल्प हो रहा है, जो क्या कर रही है, प्रोटेक्शन कर रही है और क्या कर रही है, जो सपोर्ट कर रही है। तीन मेन फंक्शन है हमारी क्लेविकल का, सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना और क्या करना, ट्रांसमिट करना फोर्स को। तो हम बात करते हैं सपोर्ट में, कनेक्ट टू अपर लिम्ब टू ट्रंक। अपर लिम्ब से ट्रंक को कनेक्ट करने का काम कौन कर रही है, हमारी क्लेविकल काम कर रही है। ये हमें क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। प्रोटेक्ट करती है हमारी सब क्लेवियन वेसल्स को, ब्रेकियल प्लेक्सस को। जो सब क्लेवियन वेसल्स है, जो हमारी क्या है, आर्टरी है, हमारी वेन्स है, उसको क्या कर रही है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है। सब क्लेवियन वेसल्स है, जो ब्लड वेसल्स है, और हमारी ब्रेकियल प्लेक्सस है, जो हमारे न्यूरॉन्स वगैरह हैं, उसको भी क्या कर रही है, सपोर्ट करने का काम कर रही है। कौन कर रही है, ये हमारी क्लेविकल बोन है। और क्या रही है, ट्रांसमिट कर रही है, ट्रांसमिट द शॉक फ्रॉम अपर लिम्ब टू स्केलेटल। जैसे कि हमारी बॉडी में हम अपने हाथों से कोई सामान को कैरी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जो फोर्स की जो ट्रांसमिशन हो रही है, जो फोर्स को ट्रांसमिट किया जा रहा है, उसमें भी हमारी हेल्प कौन कर रही है, क्लेविकल बोन कर रही है। इतना हमने देखा। हमने सबसे पहले क्या देखा, सपोर्ट कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है और ट्रांसमिट कर रही है। सपोर्ट किसका कर रही है, अपर लिम्ब में और ट्रंक को। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रोटेक्ट किसको कर रही है, सब क्लेवियन वेसल्स को और ब्रेकियल प्लेक्सस को। ट्रांसमिट क्या कर रही है, शॉक को, चाहे कोई जो फोर्स ट्रांसमिट हो रही है, जो कोई सामान कैरी कर रहे हैं, चाहे कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें जो शॉक, जो मैकेनिकल शॉक क्रिएट हो रही है, उसको ट्रांसमिट करने का काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल इंपॉर्टेंस का। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में सबसे पहले आप इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर बोन आदि हमारी बॉडी की कोई है तो हमारी कौन है, क्लेविकल बोन है। ये यहाँ पे मोस्ट कॉमन आपको देखने को मिलेगा, मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3। मीडियल 2/3, जैसे कि मीडियल 2/3 पोर्शन यहाँ तक आ रहा है और लेटरल 1/3 पोर्शन यहाँ तक है। इन दोनों के बीच में जो ज्वाइंट देखने को मिलता है, जो दोनों के बीच में जो क्या है, दोनों के बीच में जो ज्वाइंट आपको मिला, जो कनेक्टिविटी जो देखने को मिली, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे मोस्टली आपको क्या हो रहा है, फ्रैक्चर होने का चांस है। मतलब कि ये क्लेविकल बोन है, उस क्लेविकल बोन के क्या मीडियल से लेकर लेटरल के 2/3 पोर्शन पे और लेटरल के 1/3 पोर्शन के बीच में क्या है, मतलब उस पॉइंट पे क्या हो रही है, मतलब मीडियल की 2/3 और लेटरल के 1/3 वाले पॉइंट पे आपको क्या होगा, फ्रैक्चर के मोस्ट चांसेस देखने को मिलता है, कर रहा है। और वहाँ पे आपको सब क्लेवियन वेसल्स और ब्रेकियल प्लेक्सस देखने को मिलते हैं, जिससे उससे क्या होती है, सब क्लेवियन और ब्रेकियल प्लेक्सस आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा। मतलब कि जब बोन फ्रैक्चर होती है तो ये नर्व या जो ब्लड वेसल्स हैं डैमेज होने के चांसेस इनकी होती है। फिर याद रखिएगा, एक बीमारी होती है, जन्मजात बीमारी होती है, वहाँ पे ये देखने को मिलता है क्लेइडोक्रेनियल डायस्टोसिस। क्लेइडोक्रेनियल डायस्टोसिस में क्या होती है कि जो हमारी क्लेविकल है ये अंडर डेवलपमेंट रहती है या क्लेविकल हमारा टोटली एब्सेंट रहता है। मतलब कुछ बच्चों में ऐसी कॉन्जेनिटल ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारी क्लेविकल की फॉर्मेशन ही नहीं होती है, तो क्या बोलते हैं, क्लेइडोक्रेनियल डायस्टोसिस बोलते हैं, क्लेइडोक्रेनियल डायस्टोसिस। एक बार और याद कर लीजिएगा, क्लेइडोक्रेनियल डायस्टोसिस में क्या हो रही है, हमारी एब्सेंट हो रहा है, हमारी क्लेविकल की फॉर्मेशन या अंडर डेवलपमेंट रह रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक था क्लेविकल का। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे स्केपुला बोन के बारे में।